मुंबई से है, बैंक से रिटायर्ड हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ से लगभग 40 साल से जुड़े हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ के अनेक पदों के ऊपर में अपने दायित्व संभाला है और विशेषकर हमारा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आया लोग वहाँ जितनी भी बैठकें हुई उस बैठक में आपने और भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व किया। तो मैं रवि जी से अनुरोध करता हूँ वो अपना विषय प्रारंभ करें, क्योंकि आपके सामने है तो विषय प्रारंभ करें। और उन्होंने भी कोई स्लाइड्स बनाई है, उसी आधार पर वो अपना विषय रखना चाहते हैं। शांति से एक थोड़ा फिर से बीच में जब महिलाओं का चल रहा था तो बीच में आवाज़ आ रही थी, क्योंकि इधर बैठा था तो क्या आवाज़ किसकी आ रही है ध्यान भी नहीं आया। लेकिन आपसे ज़रा विनती है कि कृपया शांति से बैठे। अगर बोलना बहुत आवश्यक है तो बाहर जाके बोलो, लेकिन ये सभागृह में सुबह से मैं आप सभी लोगों के साथ ही था और सुबह से विनय कुमार जी ने शुरू किया था और तब से बाद में जगदीश्वर राव जी ने भी बात रखी थी, अभी गीता दाई का भी सुन रहा था। सबके बोलने में एक बात आई थी कि जब अशु भाई उन्होंने खुद बताया 83, अब इनके सामने हम लोग कुछ बात रखें तो बहुत ही दिक्कत वाली एक परिस्थिति है। मगर मैं एक अलग भूमिका लेना चाहता हूं कि जंगल में जो शेर होती है, शेर से हर जानवर डरता है, मगर शेर के पिल्ले थोड़ी डरेंगे। शेर के पिल्ले तो कभी नहीं डरेंगे। उनको जो करना है करते हैं, बीच में डांट पड़ती है तो डांट लेते हैं, मार पड़ती है तो मार ले लेते हैं, और उनको जो करना है दिल से करना है वो सब कर लेते हैं। कभी कभी सर पे भी बैठ जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। हशु भाई माफ करना है, मैं शेर का पिल्ला हूं। तो देखिए दूसरी बात, जितने भी वक्त अभी तक आपके सामने अपनी बात रखे हैं, सब लोगों को बताया गया कि माइक के पीछे खड़ा रहो, शांति से अपना बात रखो, निकल जाओ। तो विनय जी ने भी बोला, हशु भाई ने बोला था, सुबह वसुंधरा पिपलापुरे जी बोल रहे थे, अभी गीता दाई बोल रही थी, सब लोग माइक के पीछे खड़े होकर चुपचाप अपना काम करके चले गए। अब ये शेर का पिल्ला है, वो मंच में वगैरह बैठने लायक है ही नहीं। आपके बीच में खड़ा रह के तो दिल की बात कहने वाला, दिल की बात आप सभी लोगों से कहने वाला हूँ। पता नहीं कि ये क्या बात करने वाला हूँ, पता नहीं कैसे होगा, मुझे उसका डर भी नहीं, फिक्र भी नहीं, क्योंकि मुझे बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य, एक स्टोरी में सुना हूँ, जज की बात सुना हूँ कि कुछ 3-4 बच्चे खेल रहे थे और ऐसे ही कोर्ट का एक जज बनता था, एक वकील बनता था, एक लॉयर बनता था। तो एक आदमी, एक एडवोकेट अपने हशु भाई जैसे दूर से देख रहा था, देखा कि हर एक खेल में जो निर्णय हो रहा है वो सही निर्णय हो रहा है। तो अचंभित होके ये सोचने लगा कि ये ऐसा कैसा होता है, छोटे छोटे बच्चे 6 साल के 8 साल के निर्णय सुनाते हैं, परफेक्ट सुनाते हैं। बाद में देखा गया वो जहां बैठ के खेल रहे थे उसका खनन किया गया, 80 फुट नीचे चंद्रगुप्त मौर्य का जो सिंहासन था वो उसी पर था। कहने का मतलब है जो भारतीय मजदूर संघ के रीति नीति पद्धति में आया है, वो चाहे जो भी बोल ले मन से, वो सही होने ही वाला है, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं। मैं धीरे धीरे अपना साहस जुटा रहा हूँ, अब ताली बता रहे हो, मैं साहस एनर्जी चार्जिंग कर रहा हूँ। अब देखिए 2-3 बातें मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है और मैंने इसको एक शुभारंभ बोला है। शुभारंभ अभी सुबह से देख रहा हूं, वरिष्ठ नागरिक परिषद हर बात पर रिटायरमेंट आ जाती है, हर 2 मिनट पर हर एक के मुंह में रिटायरमेंट आ जाती है। मगर मेरा एक उल्टा कल्पना है, ये खोपड़ी उल्टा है। मुझे कहा गया हर चीज अपनी जिंदगी में
दो बार होती है, हर चीज दो बार होती है। एक मन में होती है, उसके बाद प्रत्यक्ष होती है। हम नहाते हैं तो दो बार नहाते हैं, पहले मन में नहाते हैं, उसके बाद टॉवल साबुन लेकर जाते हैं और फिर शरीर नहाता है। हम घर बांधते हैं, दो बार होती है, पहले घर का प्लान मन में होता है, कितना कमरा होना है, कहाँ होना है, उसके बाद रेती सीमेंट सब आती है और प्रत्यक्ष रूप में घर बनती है। वैसे ही हम सब लोगों का जन्म दो बार होता है। पहली बार होता है जब हम इस दुनिया में पहली बार आते हैं मां की कोख से। दूसरी बार होती है जब हमें अक्ल आती है, जब पता चलता है कि ये जन्म लिया क्यों। और मैं समझता हूं वरिष्ठ नागरिक जब भी हम बनते हैं, यह अक्ल आ जाती है कि मैंने मतलब जन्म लिया क्यों। तो दिस इज द सेकेंड बर्थ। तो रिटायरमेंट की बात नहीं करेंगे, जिंदगी अभी शुरुआत हुई है दोस्तों, जिंदगी शुरुआत हुई है, इसीलिए मैंने उसको शुभारंभ, स्लाइड शो में तो इसीलिए मैंने उसको शुभारंभ कहा है। एक अभी अभी गीता ताई बोल रही थी, जो कुछ हम इतने साल नहीं कर सकते थे, जो भी हमने कर नहीं पाए, समय की पाबंदी, परिवार की जो जिम्मेदारियां, अलग अलग चीज, उन सब को भूल जाओ और अभी से जो करना चाहते थे वो सब कर लीजिए। और अंत में सेशन शुरू करने से पहले एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी अभी पालीवाल बहन जी की बात मैंने सुना और मैंने पंडित जी से कहा भी, भारत आज भी जिंदा है, ऐसे लोग की वजह जिंदा है। ऐसी एक स्थिति पर 3 बार उन्होंने बोला कि मैंने आज तक सबके सामने बोला ही नहीं, और ये हालत ऐसी है तो अगर ये बोलना सीख जाएंगी देख लीजिए। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तो जिनकी बात कह रहा हूं, अगर ये बोलना सीख जाएगी। इन्होंने अभी अभी एक और बात कहा जो मेरे ध्यान में चली गई कि जितने भी हेल्थ के प्रावधान हैं, स्कीम्स हैं, इनको पता है, ये लोगों को बता रही है। तो उसी समय मैंने नोट कर लिया, एक अच्छा वरिष्ठ नागरिक परिसंघ का एक कार्यकर्ता है तो जिसका हम यूज कर सकते हैं। चलिए अभी थोड़ा आगे से हाँ, इसको फुल स्लाइड कर दो। F5 सामने खड़ा हूँ, आपका थोड़ा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट लेने वाला हूँ और उसको रिपोर्ट आप ही देख लो क्या है कि उसमें हीमोग्लोबिन कम है तो बढ़ा लो, उसमें WBC कम है तो बढ़ा लो, जो करना है। मतलब आई एम ए पैथोलॉजिस्ट और आपकी मन की बात को मैं थोड़ा ट्रिगर करने के लिए आया हूँ। लिखा है विजन मिशन एक्शन। देख लीजिए, ये तीनों चीज साथ रहेगी तो यूज है। मेरे पास बहुत बड़ा मिशन है और एक्शन है ही नहीं, फालतू है। मैं सिर्फ एक्शन ही कर रहा हूं, मिशन नहीं है। डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है कि बिना सोचे समझे मैं कुछ एक्शन कर रहा हूं। पंडित जी नमस्ते। धन्यवाद। प्लीज प्लीज। भारतीय मजदूर संघ में भी हमने काफी त्रिसूत्रियों का त्याग, तपस्या, बलिदान, राष्ट्रीय, औद्योगिक और श्रमिक। वैसे एक त्रिसूत्री है मिशन, विजन, एक्शन। ये तीनों का साथ रहना जरूरी है। भगवत गीता में भी कहा है, भगवत गीता को अगर 3 शब्दों में बांटे तो कर्म, अकर्म, विकर्म, खत्म। भगवत गीता खत्म। ये तीनों की बात में किया है। नेक्स्ट सर। अब देखिए मिशन, कहां जाना चाहते हैं हम। जब तय करेंगे कि यहां से चंडीगढ़ जाएंगे तब जाकर मिशन है, हम कहां जाना चाहते हैं। यानी जब तक हम तय नहीं कर लें कि चंडीगढ़ जाना है,
तब तक हम टिकट नहीं कटवाएंगे। किधर तू जाना है ऐसा बोल के हम निकल नहीं सकते। हमको तय करना है कि हमें चंडीगढ़ जाना है, तिरुवनंतपुरम जाना है, हमें बंगलोर जाना है, हमें अहमदाबाद जाना है। पहले तय करना है मिशन। वरिष्ठ नागरिक परिषद, हम जाना कहाँ चाहते हैं? ये रिटायर 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 बोल के रिटायर हो गया, 8 साल हो गया, फिर भी रिटायर रिटायर बोल रहा है। मतलब भूतकाल में ही हम जग रहे हैं। रियर व्यू मिरर देखकर आप 2 मिनट स्कूटर नहीं चला सकते। पीछे देखकर जिंदगी चलाया नहीं जा सकता। आपका पिछली 5 साल बहुत बढ़िया रहा होगा, वो तो गया। परमेश्वर ने हम में से किसी को भी चाहते थे तो एक रिवाइंड बटन दे सकते थे, चाहते थे तो एक फास्ट फॉरवर्ड बटन दे सकते थे, मगर ईश्वर ने दिया नहीं है, क्योंकि हम रिवाइंड नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए, चंद घंटों में 29 अप्रैल 2022 हम सबकी जिंदगी से निकल जाएगी। यू कांट रिवाइंड। अभी से 5 घंटे के बाद आप जितना चाहो यू कांट रिवाइंड। आज का सत्र जैसा हुआ वैसा हुआ, इसको रिप्ले नहीं हो सकता। आज का दिन भर का सत्र कैसा रहा, इसका रिप्ले नहीं होगा। और कल का सत्र को हम फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये बात समझ लीजिए, ये 2 बटन भगवान ने हमें दिया ही नहीं है। मतलब 28 अप्रैल चला गया, 30 अप्रैल अभी आया नहीं, मगर हम देख लीजिए आपस में जब बात करते हैं, आपस में जब बातचीत करते हैं, हम में से कुछ लोग इतनी भूतकाल पे चले जाते हैं, इतनी भूतकाल पे चले जाते हैं जब वो वापस आ ही नहीं सकता। जहां तक लोग 30 साल शादी के बाद बोलते हैं अपनी पत्नी को कि शादी के तीसरे दिन तुम्हारे पिताजी ने जो कहा था अभी भी मुझे याद है। अभी इस व्यक्ति को उसकी याददाश्त के लिए पद्म भूषण देना है। आप बता सकती हैं, देना है। अब मेमोरी जो है ये अच्छी चीज होती नहीं। एक आलू को आप अपना पॉकेट में डाल लो और 15 दिन लेके घूमो, उसमें से गंदा आवाज आता है। और 30 साल पुरानी बात को पकड़ के, अब जरूर वो कोई अच्छी बात नहीं हुई होगी, अच्छी होती तो याद नहीं करता होगा। हम में से बहुत लोग अच्छी अच्छी सुनहरी बातें भूल जाते हैं, गंदी गंदी बातें मन में याद रखते हैं, बोलते हैं मैं तुमको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये क्या पद्म भूषण लेने वाली बात है? और कुछ लोग हैं जो आया ही नहीं। आने वाले दिन में सोशल सिक्योरिटी कैसे होगा जगदीश्वर राव, जरा बताओ मुझे, 2 साल बाद सोशल सिक्योरिटी कैसे होगा? अभी जगदीश्वर राव को मालूम होता तो उस कमेटी में क्यों होता? किसी को बता देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यानी हम में से कुछ लोग, सिनेमा खत्म हो गई, अभी भी थिएटर के अंदर बैठे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं। और आज का जो पिक्चर चल रहा है वो हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। आज मैं क्या कर सकता हूं? आज विजन फॉर होम, किसके लिए विजन, और एक्शन हाउ एंड व्हेन, यही बात तय करना है। आज मैं क्या कर सकता हूं, दैट्स ऑल। अभी कल मैं रहूंगा नहीं रहूंगा किसी को पता ही नहीं, दैट्स ऑल। नेक्स्ट सर। हाँ, अभी धीरे धीरे मैं नेक्स्ट बोलूंगा तो एक ही बार दबाना। रीडिजाइनिंग लाइफ एज पर डिजाइन, मतलब परमेश्वर ने हम सबको एक डिजाइन दिया है, हमें कोई नई डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज दो दिया है। बैकअप, आजकल के आईटी वाले बोलते हैं बैकअप रखो, दो पेन ड्राइव लेके आओ। हर चीज भगवान ने दो दिया है। 2 आंखें दी है, नाक 2 है, कान 2 है, हाथ 2 है, पैर 2 है, हर चीज, किडनी 2 है, एवरीथिंग 2 दिया है। एक अगर काम नहीं करेगा तो दूसरे से काम चलाओ। पहले से
और एक बात दिया है हम सब लोगों को, किसी जानवर को नहीं दिया, मुस्कुराने की ताकत। मुस्कुराने की ताकत किसी भी जानवर के पास नहीं है। घोड़ा मुस्कुराता नहीं, हाथी मुस्कुराता नहीं, कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, मगर इंसान को वो एक खूबी दिया है। और आप लोग देख लीजिए, अभी मैं देख रहा हूं सबका चेहरा डरावना सा है। सोशल सिक्योरिटी क्या, पेंशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, चेहरा ऐसा है। देख लीजिए, हम हफ्ते में एक बार मुस्कुराते हैं कि नहीं? हम हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, मुस्कुराते कम है। अब देखिए, हंसना किसी और के ऊपर हंसना होता है कि उधर कोई कुर्सी नीचे गिर गया, हम हंसने लगते हैं, मुस्कुराते नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। दूसरों की कमियों में हंसना कोई बड़ी बात नहीं है, मुस्कुराते हैं। अभी भी देखो, मेरे कहने के बावजूद भी लोग सोच रहे ये बोल क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, मुस्कुराना क्या, मुस्कुराना क्यों, मुस्कुराओ। सब लोग रीजन भी मांग रहे हैं, कैसे बैठे बैठे थोड़ी मुस्कुराना है, मुस्कुराना है क्योंकि भगवान ने दिया है, वो ताकत दिया है। आप लोगों में से हर एक व्यक्ति, जब आप 3 महीने के थे, 6 महीने के थे, मेरी बड़ी बहन यहाँ बैठी है, आप लोग बताओगे, बच्चा जब सोता है 3 महीने का, 6 महीने का, नींद में मुस्कुराता है, नींद में मुस्कुराता है। और हम लोग अपना BA, MA, BCom सब कुछ करने के बाद वरिष्ठ नागरिक, मुस्कुराने में हम सोचते हैं कि क्या बात है, कैसे मुस्कुराओ, मुस्कुराना ठीक है, नहीं है, अरे यार मजे में रहो, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। ये मसल इतना जकड़ा हो गया है कि अभी इसको ठीक करने में 10 दिन लगेंगे। टाइट हो गया, ये लूज नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट सर। बस मैंने कहा अभी अभी जन्म हुआ है, 60 इयर्स खत्म हो गया तो नया जन्म हो गया है। गोल सेटिंग प्लस रोल प्ले, दो ही चीज करना है, एक ध्येय तय करना है एंड रोल प्ले। अब मैं ऐसी कोई बड़ी ध्येय की बात नहीं कर रहा हूं। आप में से कोई भी आपके बच्चे के साथ हर रोज 2 घंटा फुटबॉल खेलूंगा, ये भी गोल है। मैं मेरे बेटे के साथ 2 घंटा रोज फुटबॉल खेलूंगा, ये गोल है। तय कर लीजिए। आई डोंट नो आपका क्या गोल होना चाहिए, ये आपको तय करना है, मगर उसके साथ आपका रोल प्ले करना है, भूमिका अदा करना है, आपकी गोल के हिसाब से भूमिका अदा करना है। मतलब गोल हो सकती है दिल्ली, मैं मुंबई से जाना चाहता हूं तो जयपुर का टिकट चलेगा, तिरुवनंतपुरम का नहीं लेना है। मुंबई से दिल्ली जाने की रूट जो है उसमें तिरुवनंतपुरम का टिकट लेना गड़बड़ है। मेरा गोल क्या है, मैं कर क्या रहा हूं। एक साधन साध्य विवेक में हम जुड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं कि हमारा साध्य क्या है, हमारा साधन क्या है। एक बार हुई थी, एक 2 मिनट के लिए किस्सा बोल देता हूं, आप लोग बहुत सीरियस हो गई। तो बताइए, एक संगठन, कुछ 10-12 बच्चे युवा, उन्होंने सोचा कि ये दारू निर्मूलन संगठन करना है, दारू निर्मूलन संगठन। तो बहुत अच्छी बात थी। तो उनका पहला बैठक हुआ, तो क्या क्या चाहिए, तो हमें एक ऑफिस चाहिए, हमें पोस्ट चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब कुछ हुआ। पैसा कैसे तैयार करेंगे, सोनीर निकालेंगे, सबको सोनीर छाप के भेज दिया। सब लोग सब जगह पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और सोनीर को डायरेक्ट बोल दिया कि हम इधर झंझट नहीं लेंगे, सीधा उसी को बोलेंगे जिसको जिसको चाहिए वहां से सोनीर डिस्पैच कर दो, चेक इधर भेजो। सब कुछ करके बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, 50 लाख। और बाद में देखते हैं सोनीर का फ्रंट पेज पे विजय मल्ल्या, किंगफिशर बियर, दारू निर्मूलन संगठन, कोष गठन। पहला पन्ने में विजय मल्ल्या, किंगफिशर बियर,
साधन साध्य विवेक। हम करना क्या चाहते हैं, हम कर क्या रहे। एक मजदूर संघ का भी एक छोटी सी किस्सा याद आती है। अभी वरिष्ठ नागरिक परिषद, मगर मजदूर संघ ये सास भी कभी बहू थी, तो इसीलिए अभी मजदूर संघ में होता क्या है, उधर ऑटो रिक्शा ट्रेड यूनियन है, टैक्सी वालों का ट्रेड यूनियन है, रेलवे वालों का ट्रेड यूनियन है, बैंक वालों का है, LIC वालों का है। अब जब रेलवे वालों का स्ट्राइक होता है, बैंक वाले गाली देते हैं, रिक्शा वाले गाली देते हैं, मजदूर संघ का कार्यकर्ता, अपना एक कार्यकर्ता स्ट्राइक पर है, दिक्कत दूसरे कार्यकर्ता बैंक वाला, LIC वाला, ये बोलता है अरे यार ये रेलवे वालों को भी स्ट्राइक करना था, अरे अपनी यूनियन है, इसके अंदर ही है गड़बड़, इसके अंदर है गड़बड़। तो हम सब एक संगठन में हैं, एक ध्येय होना है, एक ही ड्राइवर होना है, 5-5 स्टीयरिंग हो जाएगा हर गाड़ी में, तो गाड़ी आगे ही नहीं जाएगी। तो इसीलिए व्यवस्था है, इसीलिए अध्यक्ष है, इसीलिए महामंत्री, इसीलिए संगठन मंत्री। अपना अपना रोल से बाहर नहीं जाना है। हर चीज पे हमारी बातें डालना सही नहीं होती है। वरिष्ठ नागरिक परिषद अपने जिंदगी के गोल में बस एक छोटा सा अंग है, इससे और कई गोल होते हैं। कैसे नहीं कि वरिष्ठ सुबह उठते ही वरिष्ठ नागरिक संघ, ऐसा नहीं होता है। हम में से सब लोग, हम किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, और साथ साथ हम वरिष्ठ नागरिक परिषद के काम पर जुड़े हैं। नेक्स्ट, हम सबको अभी अभी गीता ताई ने बोला है कि हमें समाधान चाहिए, आनंद चाहिए, और मैंने भी आपसे कहा कि मुस्कुराना है। आप मुझे शब्दों में बोलोगे मैं आनंदित हूं, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आपका चेहरा नहीं बोल रहा है ना। जो चीज शोरूम में नहीं है वो गोडाउन में है, ये कैसे मानूं? जो चीज शोरूम में नहीं है वो चीज गोडाउन में है। नहीं सर, मैं आनंद में हूं, मैं बहुत खुश हूं। अरे यार, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने प्रयोग किया था, बीच बीच में मैं किसी से भी पूछ रहा था आप खुश हैं, तो उन्होंने बोला खुश है। फिर एक 10 मिनट बात किया, वापस उसी व्यक्ति से गया, पूछा आप खुश हैं, बोला खुश हूं। फिर 5वीं बार मैंने जब पूछा, उस व्यक्ति ने मुझे नाराजगी से कहा कितने बार कहूंगी मैं खुश हूं। खुश रहने की देख लीजिए, आप आनंदित हैं, आप खुशी में हैं, मतलब देख लीजिए, निरोगी रहना स्वास्थ्य का परिमाण नहीं है। निरोगी रहना स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का परिमाण नहीं है। वैसे दुखी ना रहना ये आनंद का सबूत नहीं है। आनंदित रहना है इटर्नल इन्फिनिट हैप्पीनेस। गीता ताई ने जो बोला था, आप में से किसी को पूछूंगा कि आप अगले 3 दिन खुश रहना चाहती हैं, तो बोलेगी नहीं, जिंदगी भर। तो मैं बोलूंगा 20 ग्राम चलेगा हैप्पीनेस, 2 किलो चलेगा। हेलो, आप बोलिए कितना चाहिए? अनलिमिटेड, वही लिखा मैंने, इन्फिनिट। मुझे पता था आप सभी लोगों को ऐसे बोलेंगे, इसीलिए मैंने लिखा है इन्फिनिट हैप्पीनेस एंड इटर्नल हैप्पीनेस, एकदम कंप्लीट। नेक्स्ट सर, आनंद का अनुभूति क्या है कि नहीं? आराम से सोया, मैं आज एकदम बिंदास सो गया, मैं अच्छी तरह सोया, अच्छी नींद आई, ये आपने अनुभूति किया है नहीं किया? आवाज देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है? नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट लेस हैप्पीनेस। यानी हम में से बीच में बात करते हैं, दिवाली आने दो मजा करेंगे, नया साल आने दो बहुत मजा करेंगे,
मतलब आज मजा करने में दिक्कत क्या है मुझे पता नहीं। अप्रैल महीने में बोल रहा है दिवाली आने तो मजा करेंगे, अप्रैल महीने में गड़बड़ क्या है? ऑब्जेक्टलेस हैप्पीनेस। कभी कभी हम बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं मामा जी अभी आएंगे कल, बहुत मजा करेंगे। अभी मामा जी को आना पड़ेगा क्या आनंद करने के लिए? आप नहीं दे सकती बच्चों को आनंद। ऑब्जेक्टलेस हैप्पीनेस हम लोग बहुत बार महसूस किया है। हैप्पीनेस therefore next is in the subject, not in the object. ये हम में से बाहर किसी व्यक्ति या किसी घटना इस पर आधारित नहीं है। मेरा आनंद मुझ में है। आई एम द सब्जेक्ट। आनंद का अनुभूति करने वाला मैं हूं। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ बकवास बोल रहा हूं? हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? ये खुशी कहाँ है? जरा बोलिए कहाँ है? आप लोग बोलेंगे अच्छा लगेगा। किधर किधर है? किसके अंदर है? किसके अंदर? किसके अंदर? ये तो बोलो, जरा जोर से बोलो। अभी देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं मेरे अंदर है। मैं खुश हूं बोलने में इतना दिक्कत होता है। देख लीजिए आप, इट इज ऑब्जेक्टलेस हैप्पीनेस। आपके अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर है। यस यस यस। इसका मतलब जैसे लैपटॉप बनती है ना, इंटेल इनबिल्ट, गाड़ियां बनती है, म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट, ये परमेश्वर ने हमको हैप्पीनेस इनबिल्ट दिया है। ये सिस्टम एक्टिवेट करना है, आनंद को एक्टिवेट करना है। ये सब कुछ है अंदर, सब कुछ है। अभी देखो, आपको मोबाइल का सिम लेगा, बोलते हैं 2 घंटा लगेगा एक्टिवेट करने में। अभी 60 साल हो गया, हमने एक्टिवेट किया नहीं, अंदर है। वो खुशी का सिम अंदर है, खुशी का सिम अंदर है। देख लीजिए, आप जब चाहो जहां चाहो खुश रह सकते हो। बस हम अपने दिल की राजा। बस आई एम हैप्पीनेस। जरा मेरे साथ बोलोगे, आई एम हैप्पीनेस। बोलिए, आई एम हैप्पीनेस। बस 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 बस। आई एम व्हाट आई सीक। आप अगर खुशियां ढूंढ रहे हैं, समझ लो तेरा साई तुझ में जो ऊपर में बात, कस्तूरी का मिरग जो फिर ढूंढेगा। कस्तूरी का मिरग जैसे ढूंढते रहता है, वैसे हम सब लोग खुशियों के पीछे भागते रहते हैं। समझ जाइए, हमारे अंदर है, हम पहचानते ही नहीं। आई एम व्हाट आई सीक। मैं जिस चीज की खोज में जा रहा हूं, मैं वही हूं। मैं खुशियों के पीछे भाग रहा हूं, मैं हूं खुशी। ये बात भूलना मत। I have infinite potential. Infinite. Understand this? आपकी मेरी एनर्जी जो है, कभी कभी हम संडे तय कर लेते हैं, किसी को अपॉइंटमेंट देते हैं मंडे को, कब आओ? नहीं 3 बजे मत आ, सुबह फ्रेश रहूंगा, 3 बजे मैं टायर्ड हो जाऊंगा। ये संडे ही तय कर लेता है। संडे डिसाइड करता है कि मंडे दोपहर को मैं सुस्ती में रहने वाला हूं, प्लान करके सुस्ती। अब आप किसी भी 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे को पूछो, आर यू टायर्ड? वो बोलेगा ये क्या चीज होता है? वो सुबह से 5 घंटा धूप में खेल रहा है, और तुम बाहर से आओगे, बोलोगे धूप में क्यों खेल रहे हो? वो बोलेगा धूप 5 घंटे से खेल रहा है, इसको पता नहीं कि धूप पूरे आनंद में है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपकी मेरी एनर्जी जो है, ये हमारे अंदर है, और एनर्जी कभी नीचे नहीं जाती, एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। ये 17 और 3 घंटा चलेगा ना, तो आपको मेरा एनर्जी बढ़ते हुए नजर आएगा। मगर 3 घंटा नहीं होगा, टाइम पर बंद हो जाएगा। बस आप 2 मिनट अभी मत करो, टाइम नहीं है,
आप आज रात सोने से पहले जरा लिख लो कि जब आप बच्चे थे आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी। आपको डर नहीं था, आप कॉकरोच को पकड़ती थी 3 साल में बिना डर का, पूरी इनोसेंट। किसी भी व्यक्ति ये अच्छी है ये बुरी है ये ख्याल ही नहीं आता था। हर आदमी से घुल मिल जाते थे, जो भी देखता था मुस्कुराते थे। मगर आज क्या होता है? आज वही होता है, जब 2 आदमी मिलते हैं तो तीसरे के बारे में बातचीत चलते रहते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है। प्लीज नेक्स्ट। फैक्ट्री में एक बढ़िया था, ये बीकॉम एमकॉम ने गड़बड़ कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट। आपको ये करना है, आप आज ये सुन के भूल जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये आप कागज देके लिख के करो। What do we need to redesign ourselves? Next. 3 स्लाइड है, 3 बातें करूंगा और मैं समाप्त करूंगा बस। पहली बात है मैनेज आवरसेल्व्स बेटर। अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज करना है। देख लीजिए, हम में से कुछ लोग बोलते हैं मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, तो तुमको क्या पद्म भूषण देना? आपको गुस्सा आता है इसके लिए पद्म भूषण चाहिए? अब देख लो, हम शांत हैं, अभी बिगड़ गया, वायरस चढ़ गया अंदर, पेन ड्राइव के अंदर। शांत आत्मा है हम सब, मगर हमको ये गुस्सा आता है। तो ठीक है, 15 दिन छुट्टी ले लो, गुस्सा मनाओ, फिर आओ। 15 डेज प्रिविलेज लीव ले लो, गुस्सा मनाओ, पूरा गुस्सा खत्म करके बाहर निकलो। अरे यार, हम संगठन में हैं, 500 तरीके के लोग हैं, 500 अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनके साथ काम करना है। आप क्या सोचते हो? कुछ लेना देना नहीं। जैसे गाड़ी हम निकालते हैं रोड पे, स्कूटर निकालते हैं, कार निकालते हैं, आपको आपका गाड़ी चलाना आता है, केवल इतना काफी है क्या? आपको आपका गाड़ी चलाना आता है, इतना काफी है रास्ते में निकालने के लिए? हेलो, जरा बोलिए मुझे। बाकी कौन कौन सी गाड़ी कैसे चलती है ये मालूम होगा, और अपनी गाड़ी ठीक से चलाओगे तो गाड़ी चलाना अच्छा है। तो हम जब यहाँ आए हुए हैं, 200-250 लोग हैं, मुझे ना चावल नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, तो रहो ना चेंबूर में। यहाँ क्यों आया भोपाल में? चेंबूर में रहो। अब जब यहाँ आए हो तो यहाँ का जो खाना है 2 दिन खाओ। चाय बहुत ठंडी, तो ये 6 बजे बोल रहा है, 4 बजे चाय खत्म। चाय ठंडी थी, ये 2 घंटा दिमाग में लेके घूम रहा है। माय गॉड, इसको तो क्या करने वाला है? संगठन में है, कमियां होगी, त्रुटियां होगी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लोग अलग अलग होंगे, बाकी गाड़ियां जैसी भी हैं वैसे ही रहने वाली है। मुझे मेरी गाड़ी को गैराज से निकालना है, दिन भर चलाना है और वापस बिना किसी खर्चट के मेरे गैरेज में लाना है, बस। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी सब गाड़ियां वैसी चलेगी जैसी चल रही है, उसके साथ एडजस्ट करके अपना गाड़ी चलाना है, अपने गाड़ी। नेक्स्ट, इसके 3-4 पहलू हैं मैनेज आवरसेल्फ बेटर में। आप लोग ध्यान दीजिए, आपका हेल्थ मैनेजमेंट कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हो? दिन में आधा घंटा पौना घंटा कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपकी स्वास्थ्य के लिए प्लीज अंडरस्टैंड दिस। किसी और पर मेहरबानी मत करना, खुद की स्वास्थ्य के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि 3 घंटा बिताओ, 4 घंटा बिताओ, नहीं, आधा घंटा पौना घंटा जो कुछ कर रहे हो नियमित रूप से रोज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरी एक पहलू है टाइम मैनेजमेंट।
अभी आपका जो टाइम मैनेजमेंट, अभी थोड़ी देर पहले संयुक्त सत्र में बोल रही थी कि नौकरी के टाइम जमाने में टाइम नहीं होता है, रिटायरमेंट के बाद टाइम ही टाइम होता है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जो बाइडेन के पास दिन में 24 घंटा है, नरेंद्र मोदी भाई के पास दिन में 24 घंटा है, स्वामी विवेकानंद के पास 24 घंटा थी, अब्दुल कलाम के पास 24 घंटा थी, आपके पास 24 घंटा है, मेरे पास 24 घंटा है, आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर के पास 24 घंटा है, मुकेश अंबानी के पास 24 घंटा है। अब आप बताइए कि किस के पास टाइम नहीं है? मतलब आपका बकेट में कहीं छेद है, तो आपका बकेट में पानी टिकता नहीं। 24 घंटा रोज सबको दिया जाता है, मतलब आपकी बकेट में काफी छेद है, उस छेद को एमसील लगाना है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। मतलब 1 घंटा में इसके लिए करूंगी, 1 घंटा में इसके लिए करूंगा, 2 घंटे में इसके लिए बिताऊंगा, डेली 2 घंटा इसमें बिताऊंगा। ये आपके मन में कुछ होना चाहिए। फाइनेंस मैनेजमेंट, आपको आपकी फाइनेंस, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। मतलब आज से 30 साल पहले एक थाली 30 रुपए में मिलती थी, अभी वही थाली जो है ये 300 रुपए में नहीं मिलता। इन्फ्लेशन बढ़ रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रही है। आज ही सुबह बात हुई, 14% था, नाउ इट हैज बिकम 5%। अब देखो, एक तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ रही है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है। आपको करना क्या है? महंगाई कम हो रही है, इसीलिए आपकी दूध कम करना है क्या? कर लो। चावल खाना कम करना है, कर लो। मुझे पता नहीं, ये मैनेज करना है, आपको करना है, प्लान करके करना है। प्लीज अंडरस्टैंड। और सबसे आखिर में रिलेशनशिप मैनेजमेंट, परस्पर संबंध, एक दूसरे के साथ कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखते, दूर रहते हैं। अभी इसके लिए कोई मापदंड नहीं है। ठंडी के दिन में आप एक गर्म इसके नजदीक कितने जाओगे, ये अपने अपने स्किन की जो ताकत है उसके हिसाब से। ज्यादा दूर रहोगे तो ठंड लगेगी, बहुत नजदीक जाओगे तो चल जाओगे। तो देख लो, पता नहीं, अभी महामंत्री है, बहुत नजदीक गया चल जाओगे, शायद दूर रहोगे तो शायद ठंड लगेगी, कुछ भी हो सकता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कितने पास, कितनी दूर, कितनी देर। समझो इन्होंने बोला कि रवि भाई बहुत अच्छा रहा आपका ट्रेन, मैं खाना खाते समय समझो पौना घंटा इनसे बोलने लगी, बोली कहां से आ गया। मैंने एक बार बोला, ये पौना घंटा नहीं छोड़ रहा है, लिखना पड़ता है। You have to understand what you are doing. संगठन में है, इसीलिए बाकी लोगों की समय के बारे में हमें सोचना पड़ता है। तो मैनेज आवरसेल्फ बेटर, मालूम हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा। मैनेज आवरसेल्फ बेटर, मैं जो कल था उससे बेहतर आज रहूंगा, मैं जो आज हूँ इससे बेहतर मैं कल रहूंगा। अपने अंदर पॉलिश लाना है, पॉलिश लाना है, चमकाते रहना है। सेब बेचने वाला मतलब आम बेचने वाला उस आम को चमकाता है, और हम अपने आप को चमकाने में हिचकी जाते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट। चलिए, मैनेज आवरसेल्व्स, मैनेज अदर्स लाइक आवरसेल्व्स। दूसरों को वैसा ही मैनेज करो जैसे अपने आप को मैनेज करोगे। अब इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजेशन शब्द कहां से आया? शरीर में जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो रचना जैसे किया गया है वैसे वरिष्ठ नागरिक परिसंघ में हम सब लोगों को सहभाग होना है। अब आप में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अपने दांतों से अपनी जीभ को चबाया होगा कि नहीं? हेलो, तो क्या आपका जीभ ये बोलता है क्या कि आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं? जीभ कभी बोलता है? तुमने चबाया ना, बिना बोले चबाया कि नहीं?
दांत के बाद मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, बोलता है नहीं। 2 घंटे बाद आपकी दांत के बीच में जब आम का कोई छोटा सा टुकड़ा आ जाता है तो ये जीभ अपना काम शुरू कर देता है। 2-2 दिन करता है, कभी कभी 2 दिन लगातार करता है। जब तक उसको क्लीन ना करे जीभ अपनी काम करते रहता है। और मैं सोचता हूँ संगठन में हम सभी लोग, हो सकता है कि विनायक राव को मैंने कल शाम को डांटा, फिर भी आज सुबह फेल लेके आना है मेरे पास। यही बात है, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना है। गीताताई का शब्द है तो उसको मैं दोहरा रहा हूँ, दूसरों को अपनी तरह समझ के करना, अपनी तरह समझ के करना। पैर में चोट लगती है तो आंखों से आंसू टपकती है, आंख ये नहीं बोलती है कि उत्तर में कुछ चल रहा है, दक्षिण में कुछ चल रहा है, उत्तर वाले क्या करेंगे, ये मेरा जिले की काम नहीं है, वो जिला देख लेगा। ये सब कुछ नहीं होता है, शरीर में जिधर भी कुछ भी होती है बाकी सब लोग योगदान करते हैं। मेरी आखिरी स्लाइड पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट। ये आपको सबसे अच्छा लगेगा जो हम करते ही नहीं, हम में से कोई करता नहीं। सबसे आखिरी वाली चीज है दूसरों को अपने आप संभालने दो। आपको उनको संभालने की कोई जरूरत नहीं है। जब पूछेंगे तो सलाह देना, बिना पूछे भी सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं, और ये चीज हम कभी करते नहीं है सर। ये चीज सबसे बड़ी दिक्कत है। allow others to manage themselves। पहले 2 तो कर लेते, ये तीसरा जो है सबसे बड़ी दिक्कत है। चाहे संगठन हो चाहे व्यक्ति हो, हर चीज में आपका ओपिनियन बताना कोई जरूरत नहीं है। बाकी लोग सुनते हैं, ये उनका बड़प्पन है, आप समझ लीजिए। बाकी लोग सुन लेते हैं और आपको बोलते नहीं, ये उनकी बड़प्पन है। तो हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, दूसरों को अपनी ही तरह ध्यान देंगे, और सबसे आखिरी में दूसरों को खुद अपना काम करने देंगे। आप अपने गाड़ी के अंदर हो, कुछ लोग बोलते हैं ये गाड़ी के अंदर है, और उस गाड़ी वाले को बोलता है अरे अरे राइट टर्न ले, राइट टर्न, तू तेरा गाड़ी में है ना, उसको उसकी गाड़ी चलाने देना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, यस, अब मेरा गाड़ी एंड की तरफ आ गया है। हो सकता है कि ये जो वरिष्ठ नागरिक संघ में मैं आया हूं, अधिकृत रूप से आया हूं, पत्नी के साथ आया हूं, फिर भी आप में से कई लोगों की चेहरा देखता हूं, आपकी उम्र देखता हूं, तो सबसे यंग वरिष्ठ नागरिक मैं हूं। तो छोटी मुंह बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात कहीं हो गया हो गलती से, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। आप सभी लोगों के ऊपर बहुत ही आदर है, सम्मान है। आप मुझे अपना छोटा भाई समझ लें। जहां भी जिधर भी आपको मैं काम पे आ सकता हूं, बेहिचक बोलना, मैं सदैव आपके काम के लिए तैयार हूं। कोई सवाल नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि सवाल आएगा तो भोजन बढ़ेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।